गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज हम करेंगे सेकंड क्वेश्चन। खसरा रोग के लक्षण क्या हैं, इसके फैलने के कारण और उससे बचने के उपाय। खसरा रोग यह एक रोग होता है। खसरा यह रोग, इसके लक्षण क्या क्या, इसे कैसे फैलने के क्या कारण हैं और इसे बचने के क्या उपाय हैं, ये क्वेश्चन। खसरा यह रोग साधारण बच्चों को होता है। यह चेचक की किस्म का रोग है। 4 महीने से कम आयु के बच्चों को यह रोग प्रायः नहीं होता। यह रोग प्रायः 1.5 वर्ष से लेकर 5 वर्ष के बच्चे को अधिक होता है। 15 वर्ष से अधिक आयु में यह कम ही रहता है। यह साधारण बच्चों को होता है। चेचक की किस्म का रोग है। 6 महीने से कम आयु के बच्चों को यह रोग नहीं होता। 1.5 साल से लेकर 5 साल के बच्चों को अधिक होता है और 15 वर्ष से अधिक आयु में यह कम ही होता है। लक्षण क्या क्या इस रोग के। रोग लगने से पहले बच्चे को नाक या आंखों में पानी बहने लगता है। इस रोग में बुखार के साथ साथ शरीर पर दाने निकल आते हैं। कभी कभी बुखार तेज होता है। इस रोग में बड़ी सावधानी की आवश्यकता है। यदि बुखार तेज हो तो असावधानी करने का निमोनिया या सरसाम होने का डर होता है। कारण यह रोग वायु द्वारा फैलता है। रोगी के गले और नाक में से सांस द्वारा रोग के कीटाणु निकलते रहते हैं। रोगी के गले और नाक और सांस के द्वारा रोग के कीटाणु निकलते रहते हैं। यदि घर में एक बच्चे को हो जाए तो फिर प्राय सभी को हो जाता है। बचने के उपाय। घर में यदि एक बच्चे को यह रोग है तो बाकी सभी बच्चों को होने का डर रहता है। इसीलिए एक बच्चे को हो जाए तो बाकी बच्चों को अलग रखना चाहिए। शारीरिक सफाई और गले, नाक की ओर विशेष ध्यान देना चाहिए। रोगी को सर्दी से बचाना चाहिए। रोगी को रोशनी से बचाना चाहिए। रोगी के कपड़ों, बर्तनों आदि को रोगाणु रहित अवश्य करना चाहिए। चेचक रोग के लक्षण, उसके फैलने के कारण और संप्राप्ति काल के बचने के क्या क्या उपाय हैं। चेचक यह बड़ा भयानक रोग है और कई बार महामारी का रूप धारण कर लेता है। यह वायरिओला वायरस द्वारा फैलता है। चेचक भयानक रोग है, महामारी का कारण भी बन सकता है और वायरिओला वायरस द्वारा फैलता है। लक्षण ज्वर बहुत तेज तीव्र होता है। रोगी की पीठ तथा सिर में बहुत पीड़ा होती है। वमन भी होने लगता है। सारे शरीर पर विशेषकर मुंह, माथे और छाती पर दाने निकल आते हैं। कुछ दिनों के पश्चात दाने सूख कर झड़ने लग जाते हैं। त्वचा पर गहरे दाग पड़ जाते हैं। विशेष इसका एक रूप बड़ा भयानक होता है। इसमें दाने बहुत बड़े बड़े हो जाते हैं और उसकी संख्या भी बढ़ जाती है। चेहरा विकृत हो जाता है। दानों में पानी भरकर फोफले हो जाते हैं। फिर यह पानी मवाद में बदल जाता है। कभी कभी दानों में मवाद के साथ रक्त भी दिखाई पड़ने लगता है तो रोगी का बचना असंभव हो जाता है। इस अवस्था में रोगी की बहुत देखभाल करने की आवश्यकता है। असावधानी होने पर आंखों की ज्योति नष्ट हो जा सकती है। कारण यह रोग प्रायः रोगी के दानों पर उड़ी हुई पपड़ी द्वारा फैलता है। यह पपड़ी सूख कर उड़ जाती है तो वायु में मिल जाती है। वह वायु में सांस लेने से यह शरीर के अंदर प्रवेश कर जाती है। रोगी के शरीर तथा उसके वस्त्रों को छूने से यह रोग हो जाता है। मक्खियाँ मवाद भरे दानों पर बैठने के पश्चात भी जिस व्यक्ति का स्थान पर बैठेगी वहाँ यह रोग फैला देगी। संप्राप्ति काल। जीवाणुओं के शरीर में प्रवेश करने के 9 से 15 दिन के अंदर रोग के लक्षण प्रकट होते हैं। बचने के उपाय। चेचक का टीका लगवाना चाहिए। रोगी के ठीक होने के जाने के पश्चात 2 मास तक अलग रखना चाहिए। रोगी ठीक हो जाता है तो उसे 2 साल तक अलग रखना चाहिए। रोगी द्वारा प्रयोग की गई वस्तुएं तथा उसके शरीर पर गिरे हुए छलके जला देने चाहिए। रोगी को साफ रोशनी वाले तथा अलग कमरे में रखना चाहिए। रोगी के कमरे, वस्त्रों, बर्तनों कीटाणु रहित अवश्य करना चाहिए। बच्चों को जन्म के समय ही चेचक का टीका लगवाना चाहिए। रोगी के मल मूत्र, थूक आदि को दबा देना चाहिए।
क्वेश्चन फोर्थ, तपेदिक रोग के लक्षण, इसके फैलने के कारण, रोग प्रतिरोध क्षमता, समाप्ति काल तथा बचने के उपाय। तपेदिक दो प्रकार की होती है। फेफड़ों की तपेदिक, लसिका ग्रंथियों, हड्डियों, जोड़ों, गले, आंतड़ियों, गुर्दों आदि की तपेदिक। फेफड़ों की तपेदिक यह सबसे बुरी बीमारी है। इस रोग के कीटाणु सदा वायु में विद्यमान रहते हैं। गंदी तथा अंधेरी जगहों पर इसके कीटाणु बहुत होते हैं। इस रोग का बहुत समय तक पता नहीं लगता क्योंकि रोगी को मामूली सा बुखार रहता है। इसके यहाँ अनुभव नहीं होता कि कभी कभी खांसी होती है। इसका अधिक जोर फेफड़ों पर होता है, परंतु कीटाणु हड्डियों, आंतड़ियों पर आक्रमण कर देते हैं। फेफड़ों के रोग में फेफड़े जख्मी हो जाते हैं। यदि समय पर पता लग जाए तो इलाज भी हो सकता है। शारीरिक तौर पर कमजोर रोगी का बचना कठिन होता है, परंतु यह हष्ट-पुष्ट आदमी इसका मुकाबला कर सकता है। जो कमजोर व्यक्ति है तो इस रोग में बच नहीं सकता। जो हष्ट पुष्ट व्यक्ति होता है वह इन रोगों से मुकाबला कर सकता है। उनके शरीर में शक्ति होती है इन रोगों से लड़ने की। कारण, यह रोग निम्नलिखित ढंगों से फैलता है। थूक द्वारा, रोगी की थूक तथा बलगम में इसके कीटाणु होते हैं। जब वह थूकता है तो यह कीटाणु वायु में मिल जाते हैं और स्वस्थ व्यक्तियों पर भी आक्रमण कर देते हैं। कपड़ों द्वारा, रोगी के कपड़ों को छूना नहीं चाहिए। इन कपड़ों को गर्म पानी में उबालकर धोना चाहिए। खाने पीने द्वारा, रोगी के साथ बैठकर एक थाली में भोजन करने तथा विशेष हुक्का, सिगरेट पीने से भी यह रोग फैल जाता है। पशुओं द्वारा, बीमार पशुओं का दूध आदि पीने से भी यह रोग फैलता है। अन्य कारण, इसके अतिरिक्त गंदे मकान, कमजोर शरीर और अच्छे भोजन का अभाव, बाल विवाह, शराब पीना, अधिक संतान पैदा होना, पर्दा रोगों का असर, हानिकारक कामों का करना कुछ ऐसे कारण जिसे तपेदिक फैलता है। रोग प्रतिरोध की क्षमता, बलवान मनुष्य पर इन रोगों के कीटाणुओं का प्रभाव जल्दी नहीं होता। खुली वायु, धूप, प्रकाश में रहने वाले रोग के प्रतिरोध की क्षमता में वृद्धि होती है। आजकल इसके विरुद्ध रोग क्षमता बढ़ाने के लिए एक टीके का प्रयोग किया जाता है। समाप्ति काल, इस रोग के कीटाणु बहुत धीरे धीरे अपना प्रभाव जमाते हैं। शरीर धीरे धीरे क्षीण होता जाता है। दूसरे मनुष्यों को स्वयं रोगी को भी इसका अभाव नहीं होता। दूसरे मनुष्यों को तो क्या, स्वयं रोगी को भी इसका अभाव नहीं हो पाता, आभास नहीं होता कि मुझे बीमारी हो रही है कोई। बचने के उपाय, जिन कारणों को यह रोग फैलता है उनको दूर किया जाए। रोगी को अलग कर दिया जाए, अर्थात पहाड़ी इलाकों या समुद्र के समीप रोगी को रखने से जल्दी ठीक हो जाता है। अच्छा भोजन, फिक्र चिंता से छुटकारा, अगर वो अच्छा भोजन करेगा, चिंता नहीं करे किसी प्रकार की, और अच्छा इलाज होगा तो रोगी के लिए आवश्यक है, वह ठीक भी हो सकता है। लसिका ग्रंथियों, हड्डियों, जोड़े, गले, आंतड़ियों, गुर्दे आदि की तपेदिक। लक्षण, इसका बड़ा कारण गंदे स्थानों पर रिहायश तथा अपौष्टिक भोजन होता है। रोग में कब्ज रहती है। रोगग्रस्त ग्रंथियां, आंतड़ियां आदि काम नहीं करती और ज्वर रहने लगता है, बुखार रहने लगता है, शरीर कमजोर होने लगता है। रोकथाम के उपाय, रोग के लक्षण देखते ही इलाज करवाना चाहिए। रोगी के कुछ समय के लिए सैनिटोरियम में रखना चाहिए। वायलेट किरणों तथा धूप में इलाज करना चाहिए। रोगी को खुली हवा में रखा जाए। इसे पौष्टिक भोजन खाना चाहिए। BCG का टीका लगवाना चाहिए। ठीक है, इन रोगों से बचने के यह उपाय हैं। इस क्वेश्चन को कॉपी में लिखेंगे, याद करेंगे और पर्सनल नंबर पर चेक करवाएंगे। सभी बच्चे इस कार्य को करेंगे, कुछ ही बच्चे यह कार्य करते हैं। थैंक यू।